नमस्ते सलाम, मैं हूँ साजिद रिजवी। आज मेरे साथ एक बेहद ही खास दोस्त मौजूद है जिससे मिलेंगे आप और बहुत खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारा जीवन होता है ना दोस्तों, उसमें काफ़ी कुछ हर पड़ाव पे सीखने का मौका मिलता है आपको जीवन में। तो कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोग बहुत टाइम लगता है। टाइम जैसे मुझे मुझे वो ज़िंदगी में बहुत कुछ टाइम लगा सीखने में, और मैंने बहुत चीज़ों को बहुत टाइम भी लिया है करने में। लेकिन आज मेरे साथ जो मेरा दोस्त है जयदीप, इसने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखा है। इससे जब मैं यहाँ पे मिला तो मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने बोला कि नहीं जयदीप, कुछ हम लोग ऐसा करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो उनके जीवन में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम लोग जब सोच रहे होते हैं कि बिज़नेस करना है तो उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी हमारे सामने आती है। कैसे करना चाहिए, क्या मिस्टेक से नहीं होना चाहिए हमारी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें फॉलो करना चाहिए, वो सब बताने के लिए आइए मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जयदीप से। कैसे हो दोस्त? बढ़िया। आप कैसे बढ़िया हो हूँ। साजिद भाई? मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर ग्रेटफुल योर इंट्रो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम ब्रो। मैं तो चाहता हूँ कि जिसको मैं ग्रीट करूँ वो हमेशा इंट्रोडक्शन से ही खुश हो जाए थोड़ा, ताकि वो बढ़िया बढ़िया बोले। अच्छी बात है वो। मुझे अच्छे लग रहे हो चश्मा वश्मा सूट वूट पहन के। थैंक यू कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। जयदीप, देखो जीवन जो हमारा होता है ना, वो मतलब एक सभी कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन बहुत सुंदर हो, उच्च विचार हो उसके अंदर कामयाबी कामयाबी हो, कभी कोई मतलब उतार नहीं हो उसके अंदर, कोई गिरावट नहीं हो। तो जीवन को तुम कैसे देख रहे हो? तुमने अभी तक क्या सीखा है जीवन में? जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं सबके जीवन में। हाँ। लेकिन एक गाइडेंस, एक प्रॉपर मेंटर होना जरूरी है। हम्म। क्योंकि आप जो अचीव करना चाहते हो वो बंदे ने वो कुछ अचीव कर लिया है कुछ टाइम फ्रेम में। मानो कि मेरा एक मेंटर है, तो उसने 20 साल लगा दिए इसी फील्ड में कि वो अचीव करने में। अगर वो सेम चीज मुझे अचीव करना है तो वो उससे मैं गाइडेंस लेता हूँ तो मुझे 2 से 3 साल में मैं अचीव कर सकता हूँ। तो मेंटर होना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। है लाइफ में। हाँ। ओके। अच्छा, मेंटर के लिए भी ऐसा होता है ना कि जब देखो आजकल हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों को मेंटर बनाते हैं ना जिससे हम एडवाइस नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है? अब वो आपके लिए एक अचीवमेंट तो आपको दिख सकता है उसका, पर आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे जब तक वो आपको गाइड नहीं करेगा? तो यू कैन नॉट रीच ओवर देयर, राइट? सो मेंटरशिप के लिए क्या कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बातचीत करना। 100%, 100%। मेंटर उसे ही बनाओ कि आप 1-to-1 कॉल भी कर सको, 1-to-1 मिल भी सको। तो उससे ही मेंटर प्रीफर करो। ओके। और उसके लिए भी आप देखो कि उसने आपको जो अचीव करना है उसने वो एग्जैक्टली हासिल किया या नहीं किया है। ठीक है, फिर बाद में उसके साथ अप्रोच करो और कनेक्ट हो। वो ज़रूरी है। या चलो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग बिजनेस के बारे में। बिजनेस हर कोई करना चाहता है, मैंने सुना है। दो चीज़ें ऐसी है ना जो कर कोई नहीं पाता है। एक वजन कम करना चाहते हैं लोग, कर नहीं पाते हैं, और एक बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कर नहीं पाते हैं जल्दी। सही बात तो है। ये बिजनेस व्यापार, खैर तुम कहाँ से, कौन से स्टेट से हो? मैं गुजरात इंडिया से हूँ। जाहिर सी बात है गुजरातियों का बिजनेस में कोई दिमाग नहीं पा सकता है। वेरी वंडरफुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन होता है, उनका जो बिजनेस का तरीका होता है, तो शायद आज एक गुजराती माइंड आपको बताएगा। चलो बताओ बिजनेस के बारे में थोड़ा। वैसे तो मैं अब बताऊँ तो बिजनेस काफी सारे लोग करते हैं। हम्म। लेकिन सब लोग क्या करते हैं कि सब ऑपरेशन उसको खुद को हैंडल करना है। ठीक है। जितने भी ऑपरेशन है उसके हाँ, कंपनी में। सब बिजनेस में जितने भी काम है वो खुद से करना चाहते हैं। अगर वो स्केल उसको करना है, फास्ट ग्रो करना है, तो ऑपरेशन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम सब वो फॉलोअपिंग लेंगे और क्या गलती हो रही है वही वही सब गाइडेंस करेंगे। अगर वो गाइडेंस अच्छे से कर सकते हैं और आगे का प्लानिंग कर सकते हैं तभी बिजनेस स्केल होगा। बाकी तो जैसे हम देख ही रहे काफी सारे लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। एक टाइम के बाद वो इतना स्ट्रगल करते हैं कि क्लोज करना पड़ता है बिल्कुल या फिर बिल्कुल। स्विच करना पड़ता है। तो ये है कि लोग खुद सारा काम करना चाहते हैं बिजनेस में, यानी हाँ वो ऑपरेशंस को डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। ओके। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी मतलब बिजनेस बढ़े ज़्यादा और पैसा कम खर्चा और ज़्यादा कुछ सब कुछ हम ही लोग कर लें। हाँ फॉर हाँ। एग्जांपल एक यूट्यूबर होता है, वो सारी चीज़ें खुद ही करना चाहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना, इफ़ यू आर लर्निंग एवरीथिंग। अच्छी चीज है, एक एक टाइम के लिए अच्छी चीज है। लेकिन स्केल करना है तो आप थोड़ा बहुत पे करना ही पड़ेगा। किसी भी एजेंसी है उसके साथ कोलैबोरेट कर लो। सबसे अच्छी स्किल वही है कि आप अच्छे से हैंडल करो कोई भी काम, अच्छे से मैनेज करो, अच्छे से टाइम से कोई भी आउटपुट निकालो।
ओके। अच्छा, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, अभी कोई भी स्टार्ट हमको करना है कोई चीज़, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? तुमने कैसे मतलब किया है कि सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी हो, कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे या आप लोन लो या आपके पापा के पास इतना पैसा हो कि वो आपके ऊपर लुटाएं पापा, तो फिर आप ग्रो करोगे, क्योंकि उसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी बिजनेस सेट होने में मैंने सुना है 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो व्हाट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग? फाइनेंस तो जरूरी है हर कोई बिजनेस में, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ सबसे बड़ी स्किल भी जरूरी है। अगर फाइनेंस आपको जितना भी चाहिए वो मिल गया या फिर आपने अरेंज कर लिया, लेकिन स्किल अच्छे से आपने हैंडल नहीं की ना, तो वो बिजनेस कहीं ना कहीं खराब होगा। ओके। तो साथ में मेंटोर भी रखो, अगर नहीं पता चलता है कि किसी भी चीज में, तो किसी से गाइडेंस ले लो। ओके। सो स्किल्स, क्या स्किल्स की बात कर रहे हो, मतलब कैसी क्वालिटीज जैसे होनी चाहिए? अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्किल रहती है, जैसे इंडस्ट्री वाइज अलग अलग डिफरेंट स्किल की जरूरत रहती है, लेकिन बेसिक थिंग्स क्या है, एक तो अकाउंटिंग तो है ही मेन, लेकिन आप जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसको एक्सलेंट बना दो। ओके। अभी क्या चल रहा है कि किसी भी बंदा कोई भी जगह पे जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो सीख के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसको वो नहीं पता रहता है कि रिसर्च बहुत जरूरी है। मैंने अभी 1 मंथ पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो एशियन पीपल ब्रांडिंग में बिलीव ही नहीं करते हैं। जहाँ पे यूरोप की कंट्री में, यूएसए में, यूके में और अदर्स कंट्री में, वहाँ पे सब लोग ब्रांडिंग के पीछे लगे हुए हैं। तो ब्रांडिंग करना जरूरी है। अगर ब्रांडिंग आप नहीं करोगे तो एक टाइम आप स्ट्रगल करोगे और वही प्राइसिंग के गेम पे आप खेलते रहोगे। तो ब्रांडिंग जरूरी है। ब्रांडिंग कोई भी बहुत प्रोडक्ट जरूरी है। आजकल अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग को जाना मतलब चाहिए, स्पेशली यंगस्टर को? काफी सारी फील्ड है वैसी, जैसे कि मतलब अभी कोई एक दो। ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, यही में कोई भी प्रोडक्ट बना दो। अच्छा। वो डिमांड ही फुल है, उसकी डिमांड। फिर सेकंड है डेटा एनालिसिस है, फिर साइबर सिक्योरिटी हो गई, और दूसरी चीज मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड कभी खत्म नहीं हो सकती। ओके। सब लोग बात कर रहे हैं कि एआई आने से जॉब चली जा रही है, ठीक है। तो जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तब यूएस ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिल्डिंग उसकी रन थी और उसने बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया, चैट जीपीटी कंप्लीट दिस माय बिल्डिंग, सो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। तो लगेगा मैन्युफैक्चरिंग है, काफी सारी ऐसी फील्ड है। अब वीडियो शूटिंग हम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऐसा बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर सकते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में इतना टाइम क्यों वेस्ट करने का है? हाँ वो चीज भी है, काफी सारी ऐसी फील्ड है कि उसमें ग्रोथ अच्छे से मिल सकता है। अच्छे से मिल सकता है। हाँ। ओके। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मतलब लोग अक्सर, कॉमन मिस्टेक में बात करूँ, वो लोग करते ही करते हैं, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि भाई बिजनेस अपना जल्दी से आगे बढ़े? जैसे कि सबको पता है कि मार्केटिंग या प्रोडक्ट कोई भी चीज है, हमें सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 पीस सबको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। लेकिन ये 4 चीजें लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। सब लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और प्राइस देखते हैं। प्रोडक्ट में भी क्या देख रहे हैं कि मार्केट में चल रहा है, तो ये यहाँ से उठाओ, यहाँ से कॉपी करो और इस प्राइस में सेल कर दो। लेकिन दूसरे दो तो कंप्लीट ही नहीं हो रहे। प्रमोशन है, फिर प्लेसेस है, कहाँ पे मुझे सेल करना है, इस ऑडियंस इस प्रोडक्ट के लिए रेडी है बाय करने के लिए। 4 वो पीस कंप्लीट करने के बाद 7 पीस आते हैं, तो उसके आगे भी 3 पीसेस है, जैसे कि फिजिकल एविडेंस है, फिर प्रोसेस है, फिर पीपल्स है। तो ये सब एनालिसिस करना जरूरी है। अगर ये सब में से कोई भी एक स्टेप मिस हो गया तो 100% बिजनेस कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। ओके। सो ये सारी जो पीस है वो याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये ऐसा बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें ना थियोरेटिकल हैं, आप प्रैक्टिकल करने जाओ तो इतना मैटर नहीं करता है। वैसे आप देखोगे ना तो एक बार बोलते हैं ना, बिजनेस चल गया तो चल गया, फिर कोई क्या माई बाप नहीं रोक सकता, ऐसा वाला है। वो चीज कैसी हुई कि आप कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो चल गया तो चल गया। अगर ये सब अब यूएसए यूके की सब एब्रोड की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके बारे में आप देखोगे ना, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर वो लोग उतना रिसर्च करते हैं ये सब के लिए कि वो हिट करके रहते हैं। और बार बार ऐड भी करते हैं, रीइंफोर्समेंट हाँ। ज़्यादा है। हाँ। अब मतलब आजकल आप देख रहे हो, जैसे बहुत सारी ब्रांड है जिसको हम बचपन से जानते हुए आए हैं, लेकिन आज भी उसका ऐड हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि वो बताना चाहते हैं कि मार्केट में हम हैं, हाँ, हम सवाल ही एग्जिट नहीं कर है। रहे हैं। ओके। अगर अभी भी आप गूगल पे टाइप करोगे सैमसंग किसी भी कंट्री से, तो अभी भी उसकी एड चल रही है।
क्यों, इतनी सारी इतनी बड़ी कंपनी है, सैमसंग को अब क्या जरूरत है ऐड करने की जो। हाँ, तो अगर वो उसने ऐड करना बंद कर दिया तो एप्पल है, उसके कॉम्पिटिटर वीवो है, ओप्पो है, रेडमी है, काफी सारी इस कंपनी उसको खा जाएगी, धीरे धीरे खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स पता है, तो अभी भी आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो उसकी एड चल रही है। तो मार्केटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एनी बिजनेस। और इसके अलावा हम बात करें तो लोग 4 पीस तो कंप्लीट नहीं करते, पर लेकिन उसका जो 7 पीस है वो उसमें डायरेक्ट जंप कर देते हैं। व्हाट आर द 7 पीस? 7 पीस जैसे मैंने बताया कि एक 4 पीस हाँ, तो अच्छा, बताया, उसके आगे का तीन बताए। हाँ 3 है, पीपल, प्रोसेस अच्छा, वो। एंड फिजिकल एविडेंस। तो लोग फिजिकल एविडेंस तो देते हैं लेकिन प्रोसेस और पीपल के बारे में सोचते ही नहीं है। ओके, तो मतलब ये एज में तुम तो मतलब इतना मतलब बात कर रहे हो बिजनेस की, तुम्हारा कितने साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में? मेरा ऑलमोस्ट मेरा 8 to 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 3 से 4 बिजनेस मेरा फेल भी हुआ है। फिर बाद में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो अच्छे से एस्टेब्लिश। तो बिजनेस बताना चाहोगे क्या है कि वो नहीं बताना है? या हम ऐसे सब लोगों की एसएमई बिजनेस जो है, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस रहते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि ब्रांडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर अच्छा, ये आपका बिजनेस है कि लोगों को बताना है कि आपको कैसे बिजनेस आपका फैलाना है? हाँ, आपके बिजनेस में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। अगर ब्रांडिंग नहीं करोगे तो एक ना एक टाइम आप बिजनेस स्ट्रगल ही करेगा, किसी का भी बिजनेस स्ट्रगल करेगा। वो बिजनेस सस्टेन रखने के लिए और ग्रोथ करने के लिए ब्रांडिंग करना जरूरी है। उसमें काफी सारी एजेंसी लगती है, ग्राफिक्स डिजाइनर है, मार्केटिंग एजेंसी है और वीडियो एडिटर है, काफी सारी एजेंसी लगती है। तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छी एजेंसी भी एक पिक करना, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, वैसी एजेंसी पिक करो कि उसको इंटरेस्ट हो आपके बिजनेस में, ना कि उसके आपके पेमेंट के साइकिल में, कि आपके वहां से कितना अर्न हो रहा है वही वो देखे, वैसा नहीं है। उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट डेवलप कर सके। एक यूएसपी भी होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, यूएसपी का एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट, खेल क्या ऐसा बोलते हैं, यूएसपी बहुत जबरदस्त है इसकी। यूएसपी यानी कि काफी सारे Unique मार्केट talent, हाँ, में प्लेयर्स रहते हैं, तो वो सब जैसे मैंने बताया कि 4 पीस है, तो वो सब इसमें आ जाता है। अच्छा, कि यूनिक प्राइस आप कैसे सेट कर सकते हो, या फिर आपका यूनिक पॉइंट क्या है कि आप बेनिफिट दे सकते हो डिफरेंट लोगों के। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जहाँ पे पहुंच ही नहीं रही और वहां पे डिमांड है, तो वो प्रोसेस में आ गया और प्लेस में आ गया, तो वहां पे आपने वो प्रोडक्ट रख दी तो 100% बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं देखा जो बचपन से हम लोग देखते हुए आए हैं, वो अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीज़ है। जैसे हम लोग बोलते थे घड़ी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, डीडी पे ऐड आती थी ना, हाँ। ठीक है, फिर जो है कोई एक और आ रही थी, चीता भी पीता है करके, माउंटेन ड्यू। सो जो अभी ऐड आ रही है उसमें टैगलाइन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ होता है पर इतना स्ट्राइकिंग नहीं होता है ब्रेन को, ऐसा क्यों हो रहा है? 100% होता है। अभी जैसे आपको याद है कि हाँ, घड़ी, मुझे बचपन से याद है। हाँ, हाँ, जैसे याद है, हाँ, तो वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। और अभी आपको अभी घड़ी दिख गई तो एज अ ब्रांड आप उसको पे करोगे। अगर वो कम प्राइस में आपको याद ही नहीं है, पता ही नहीं, सुना ही नहीं है, तो आप वो कितना भी चार्ज करे आप नहीं पे करोगे। तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग का कोई भी वीडियो अभी प्ले हो रहा है तो 0.3 सेकंड का गेम है। अगर 0.3 सेकंड में आपने सामने वाले व्यक्ति को हिट नहीं किया तो 0.3 सेकंड का। हाँ, 0.3 सेकंड का है। अगर सामने वाले को हुक में हिट नहीं किया तो वो डायरेक्ट स्किप बटन ही प्ले करने वाला है। लेकिन वो हमारी आदत नहीं हो गई है, मतलब आप देखो मोबाइल आप ओपन करते हो, आपके पास इतनी सारी एड्स आते रहते हैं, ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करते जाते हो, बट यू डोंट फील लाइक क्लिकिंग ऑन समथिंग लाइक जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पर आप जब प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो वो लगता है कि यार इसने ऐड ही किया था, इसका तो कुछ है नहीं। तो उसमें भी एक कस्टमर की जो लॉयल्टी आप खो देते हो, तो उसको कैसे मेंटेन करना है हमें? फॉर एग्जांपल आप अभी देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट है, आप उस पर इतना ऑफर आता है, उस पर स्पिन करो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, आप ये करो वो करो, बट व्हेन यू परचेज इट एंड यू गेट इट इन योर हैंड, यू फील लाइक दैट मतलब बेवकूफ़ बना दिया गया है तुमको। सो कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको कैसे हम मतलब लॉयल्टी एज अ मेंटेन करें? एज अ कौन ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एथिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके ऊपर से ही चल सकता है। जैसे आपने बात की कि ऑफर्स काफी सारे रहते हैं। हाँ, जारा ने कभी ऑफर दिए? नहीं देता है। एप्पल कभी ऑफर दे रहा है? नहीं दे रहा है। वैसे देते हैं थोड़ा बहुत 25% डिस्काउंट वगैरह। हाँ, लेकिन
उतना हेवी वो डिस्काउंट स्पिन वाला नहीं आता 20% 40% 60। 60 हाँ तो डिस्काउंट के पीछे मत देखो, प्राइस देखो और क्वालिटी देखो। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी चीज हो। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वालिटी से सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कर देते हैं, छोड़ो जाने तो कस्टमर आ रहा है सस्ते में खरीद ले। अच्छा, इंडियन की जो साइकोलॉजी है ना वो ये है कि जो मार्केट में दिखता है वो बिकता है 100%। है ना, इंडियन साइकोलॉजी। तो मैंने भी ऐसा सुना था कि जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आए जो दिखे नहीं तो बिके भी नहीं। हाँ। तो ये दिखना और बिकने का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे आप मार्केट बहुत कम जा रहे होते हैं, देखेंगे तो पहले के लोग आज भी मार्केट में हैं, ठीक है। तो जो यंगस्टर है उसको कैसे ये प्रोडक्ट दिखाया जाए, एक सोशल मीडियम का ही माध्यम है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? सोशल मीडिया आज बेस्ट से बेस्ट टूल है, वही सबसे अच्छा माना जा रहा है। हाँ, उसमें यूट्यूब आ गया, टिकटॉक आ गया, स्नैपचैट है, काफी सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया सब है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हमारी ब्रांड डेवलप कर सके और अच्छे से ऑर्डर भी ले सके। तो वही चीज है, 4 पीस तो काम करना ही करना है। उसमें प्लेस भी आ गया। अगर हम यहाँ पे अभी हाल में यूके में है तो यूके में हमें कौन से प्लेस पे हमारा कस्टमर कहाँ पे है तो वहां पे एड चलाना है, सब जगह पे नहीं चलाना है। हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है, बिजनेस में धैर्य नहीं है लोगों के पास, तो कितने साल तक धैर्य रखने की आवश्यकता है? वैसे तो बताओ धैर्य की बात तो सब एक प्लानिंग की प्रोसेस है, आपको कहाँ पे जाना है। वैसे बताए तो स्मार्ट गोल, जैसे एक मार्केटिंग का पार्ट है, फ्रेमवर्क है, ये जो सब इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करे, स्मार्ट गोल है, फिर 4 पीस है, 7 पीस है, राइट। तो नीचे के लेवल पे एसएमई बिजनेस कोई भी यूज नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रही है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस में बिक रहे है, तो ये चालू कर दो। उसके बारे में रिसर्च नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसका रिस्पॉन्स रेट क्या है, रिपीट आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा कस्टमर आया था, कब आया था। तो वो सब अभी सॉफ्टवेयर भी यूज करना जरूरी है। अगर हमारे पास डेटा होगा तो रीटारगेटिंग उसको कर सकते हैं, कैसे ना कैसे उसको ऑफर भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहे। बिल्कुल। और आजकल यही होता है कि इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है सारी कंपनी की तरफ से कि बंदा खुद कंफ्यूज है, एक फ़ोन खरीदने के लिए 100 वेबसाइट पे जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छा दे रही है, जबकि फ़ोन बना एक ही कंपनी रही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग है अलग अलग लीड से हो रही है, तो उसमें भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मेरे को, जो पैसे की हम लोग बात करते हैं तो एक छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट की कितनी आवश्यकता है? तुमको क्या लगता है मतलब कितना हो? क्योंकि पैसा हम लोग लगा भी देते हैं और ले भी लेते हैं, जैसा हम बात करें तो कितना हमारे पास अमाउंट हो कि हम एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं बड़े बिजनेस बड़े पैमाने पे आपका बिजनेस स्टार्ट करो, व्यापार करो, एक छोटा बिजनेस भी तो आप कर सकते हैं ना, अपनी गली में कर सकते हैं, अपनी सिटी में कर सकते हैं। हम जैसे लोग सोचते रह जाते हैं जो कभी नहीं कर पाते। वैसे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम अमाउंट भी नहीं है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर आप कोई भी ये है अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, उसमें आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो भी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए मार्केटिंग जरूरत पड़ेगी, इन्फ्लुएंसर की हेल्प जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो वो जैसा आप प्लान कर रहे हो कि इतने इन्फ्लुएंसर से मिलना है, इतनी टीम से मिलना है, तो वहाँ पे आपकी कितनी कॉस्ट जाती है वो आपको एलोबरेट करना पड़ेगा। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे है कि 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तो नहीं है, आप जितना पैर हाँ। फैलाओगे उतना बड़ा आपको और फायदा भी मिलेगा उसका। हाँ। अच्छा, ये स्टडी का क्या करेंगे आप? मतलब लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो जब एक ना एक दिन उनको बिजनेस ही करना है और इतना समय हम लोग पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो क्या इसका भी कहीं कुछ उपयोग होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, 100%। तो फिर जॉब, फिर हम लोग क्योंकि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग होता है कि ना कंपनी में कोई जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो तुमको क्या लगता है मतलब इसका पढ़ के अगर इतना बिजनेस में देखते नहीं, हम लोग बोलते नहीं पढ़ाई तो किया लेकिन इतना कुछ काम नहीं आया। देखो, अभी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बात की कि स्टार्टिंग में बात की कि मेंटोर होना जरूरी है। मेंटोर के पास वो सब नॉलेज है, तो वैसे ही हम जैसे पढ़ाई करेंगे तो वैसे हमें भी नॉलेज मिलेगा। और दूसरी चीज कि उसके बाद हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें पे आउट भी मिल रहा है, कोई रिस्क तो है नहीं। तो वहां पे हम सब चीज समझ सकते हैं कि क्या कैसे चीजें क्या करनी है, कौन सी टाइम पे कौन सी चीज अप्लाई करनी है।
तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जॉब तो करनी चाहिए, 1-2 साल मिनिमम, 1-2 साल तो करनी ही चाहिए। जॉब करनी चाहिए, उससे हाँ, बहुत सारा 100% लर्निंग करनी आप है। देखते हो, हाँ, सीखते हो। ओके। फिर बाद में आप अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं अप लेवल पर आ जाएगा आपका बिजनेस। अगर स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करोगे तो आप जहाँ पे 1 साल में पहुंचने वाले थे वहां पे आपको 3 साल लग 3 जाएगा। साल लगेगा, बिल्कुल। हाँ, हम्म। तो वो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। जॉब बेटर है या बिजनेस आज के टाइम में, व्हाट डू यू थिंक? मैंने जैसा बताया, अगर एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस तो तो ले जॉब लिया है। 100% करनी ही चाहिए। मतलब विच वन इज बेटर, ऐसा जैसे मैं अपने अगर धर्म की बात करूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि आपको जो प्रॉफिट एक एक हिस्सा आपका 10 में डिवाइड करते हैं, आपको जॉब से एक हिस्सा मिलेगा और बिजनेस से आपको 9 हिस्सा मिलेगा रिस्क का, यानी मनी पैसा जो भी हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेंड जो है फॉलो किया जाता है, पर हमारे पास जो है इतने सारे अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, हमारे पास जॉब ज़्यादा होती है। मतलब आप देखिए ज़्यादातर लोग जॉब ही कर रहे हैं, बिजनेस कम ही लोग कर रहे होंगे। तो देखा जाता है कि बिजनेस ग्रो करने के लिए उसमें ज़्यादा जब फेल हो जाते हैं ना हम लोग, तो परिवार का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, तो ये सब प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल होता है। और जॉब में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, 9 बजे गए, 5 बजे घर आ गए, या हम लोग गए कोई और टाइम पे शिफ्ट किया और चले आए। तो ये जो प्रेशर होता है इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, या इससे कैसे बाहर आएंगे? सवाल समझे तुम, मैं क्या हाँ हाँ पूछा? हाँ, ओके। क्यों नहीं। अगर कोई भी बंदा जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर कोई बंदे को सिर्फ करना है, जॉब नहीं करनी है, बिजनेस ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कौन सी है, कौन से बजट कहाँ पे कितने लगने वाले हैं। अगर वो फुलफिल अच्छे से हो रहे, एटलीस्ट 1 ईयर तो होना ही चाहिए। अगर 1 ईयर से कम हो रहे तो मत स्टार्ट करो। अच्छा। क्योंकि सब प्रेशर आएगा ना तो ऑटोमेटिक आप वहां पे भी नहीं ध्यान दे पाओगे और यहाँ पे भी नहीं दे पाओगे, तो वो भी फेल होगा, टाइम भी जाएगा और पैसे की इनकम भी नहीं होगी अच्छे से। तो मेरे हिसाब से वो सब एलोबरेट करके फिर स्टार्ट करना चाहिए। या तो फिर उससे बेस्ट रास्ता है कि आप साथ में जॉब करते जाओ, साथ में बिजनेस करते जाओ। ओके। अच्छा, जैसे तुमने बताया तुम्हारी मार्केटिंग एजेंसी है, हाँ, तुम मतलब बिजनेस को ग्रो करने का स्ट्रेटजी बताते हो। हाँ, तो इसमें भी हो गया 10 साल हो गया, 9-10 साल हो गया। उसमें 4 साल हुआ। हाँ, अच्छा, उसमें 4 साल हुआ हाँ। है। तो अभी फ्यूचर में और क्या कुछ और करने का? तुमने बोला 2-3 चीज़ें कर चुके हैं, अभी और क्या प्लान है? नहीं, ये मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे थे उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वही आई थी कि जैसे सब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैंने भी वैसे कर दिया था। उसमें एनालिसिस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पता चला कि ये तो यहाँ पे चलेगा नहीं, दूसरी चीज की यहाँ पे तो इतना ज्यादा रिस्क फैक्टर है, दूसरी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि सबकी एक न एक स्ट्रेंथ रहती है। तभी बाद में कोई मुझे गाइडेंस करने वाला नहीं था और उसके बाद मुझे पता चला, एक मेंटोर मुझे मिले, उसने बताया कि तेरी ये प्रॉब्लम है तो काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज कि तेरे पास एक कैपेबिलिटी है कि तू हर ना हर तू कोई ना कोई आइडिया अच्छा सा देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तू सॉल्यूशन निकाल लेता है, तो तू ही लोगों को प्रोवाइड कर सॉल्यूशन अच्छा, देना। तो तुमने कोई पढ़ाई ऐसा नहीं की इसमें, मतलब बाद में क्या? मेरा कंटिन्यू लर्निंग चालू है, मैं कभी ब्रेक नहीं लेता लर्निंग में। मैं बिजनेस कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, कंटिन्यू मेरे पास अभी भी 25 कोर्सेज पड़े हैं। अच्छा। कि वो मैं फ्री नहीं रहता, अच्छा। जब फ्री रहता हूँ तभी वो लर्निंग में करता हूँ। अच्छा, ओके। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लर्निंग रुकनी नहीं है। हाँ। वो तो सब ऐसे भी बोलते हैं कि जो है आप जब से मम्मा की गोद में आते हो और मरने तक आप सीखते ही सीखते रहते हो। हाँ। कुछ ना कुछ तो आप सीखते रहते हो, एक हदीस भी है। तो बहरहाल एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि अगर पारिवारिक बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। क्या ऐसा तुम मानते हो कि, या परिवार अगर बिजनेस कर रहा होगा तो बच्चा भी कर पाएगा, वरना इतना ज़्यादा कुछ है नहीं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अगर वही बच्चे को आप अच्छे नेटवर्क में, बिजनेस नेटवर्क में रख दोगे तो वो भी सीख जाएगा, आजकल अच्छे से नेटवर्क सीख कौन सा है, जाएगा। मोबाइल नेटवर्क रखे हैं, उनमें उसी में रखे हुए बच्चे को और क्या करें? पूरा टाइम मोबाइल 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 बच्चे। काफी सारे नेटवर्क चल रहे हैं, वैसा नहीं, काफी सारे इवेंट चल रही है, वो बच्चे को भी अलाउ करते हैं। वैसा नहीं कि बड़े को जो बिजनेस करे उसको अलाउ करेंगे। आप बच्चे को वहाँ पे आप छोटा अमाउंट रहता है वो पे करके आप उसके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। वो कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिक वो ग्रो करना चालू करेगा, नॉलेज भी उसका गेन होगा, कैसे क्या करना है, उसका नेटवर्क भी बढ़ेगा। और अगर उसका आइडिया कुछ अच्छा किसी को लग गया तो इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है।
मतलब ये क्लिक होने की बात है, कभी कभी लक भी होता है ना। नहीं, लक तो 100% होता है, लेकिन वर्क नहीं करोगे तो कुछ काम का नहीं है। वैसे भी एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकती है। हाँ। चलो बहुत अच्छा है। अभी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि टाइम कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए तो मेरे व्यूअर्स भी बोलेंगे खाली लोग बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी जाने से पहले आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें संबंध जो होता है कस्टमर के साथ, उसे कैसे वो बाकी रख सकते हैं या बचा के कैसे रख सकते हैं ताकि लॉन्ग रन में वो फील्ड में रह सकें? संबंध उसके साथ तो 100% बना के रखना ही पड़ेगा। जैसे आप उसको अच्छी ऑफर दो, अच्छी प्रोडक्ट दो, उसका ट्रस्ट बिल्ड करो। अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिटर आपको खा जाएगा। तो आपको कनेक्टिविटी जरूरी है। और दूसरी चीज कि आपके पास 100 कस्टमर है तो 100 से 1000 तक कैसे जा सकते हो, उसके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग वो सब करना जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो 100 जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं आपका 30% रिपीटेड होगा और बाकी तो कॉम्पिटिटर ले गए होंगे। तो ये 30 में से कितना आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा एक टाइम के लिए, फिर वापस बिजनेस स्ट्रगल करेगा। अच्छा, बिजनेस में लाइज कितनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत झूठ बोल देते हैं। अभी जैसे आप मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, तो अगर उसके पास नहीं रहेगा तो बोल देगा कल आना, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि मेरा जो नेक्स्ट दुकानदार है उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो झूठ को आपको क्या लगता है, झूठ का सहारा लेना सही है कि गलत है? नहीं, झूठ का सहारा क्यों लेना? और लेना बिजनेस में भी लोग लेते ही हैं ना, लोग लेते क्योंकि हैं। खुद सोचते हैं खुद का फायदा नहीं हुआ तो दूसरे का क्या कराना है। नहीं नहीं, वैसा दूसरे का फायदा नहीं करा सकते, लेकिन कस्टमर का बुरा तो नहीं कर सकते। चलो दूसरे का फायदा नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर का या खुद का बुरा मत करो। तो बता दो उसको। और ये अच्छा, ये जो बोलते हैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा ही है और मार्केट में जबकि बहुत सारे लोग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये स्ट्रेटेजी, ये पॉइंट ऑफ व्यू पे तुम्हारा क्या कहना है? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 100% क्लेम करना चाहिए कि बेस्ट प्रोडक्ट हमारा है, लेकिन अगर उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कस्टमर को जो चाहिए वो चीज हम दे रहे हैं, तो 100% बोलना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। अगर अपने प्रोडक्ट पे अपने आप को विश्वास नहीं होगा तो कैसे सेल कर पाएंगे? तो विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है। 100% जरूरी है। ओके, चलो जय कुमार से बात करके दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और बहुत कम उम्र में देखा जाए एज में इसने काफ़ी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया, आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है वो भी बता दिया। अच्छा, ग्रो बिजनेस में हमेशा आजकल हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जो है लोग स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं, कंपटीशन इतना टफ होता है, सब कुछ कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं कि छोड़ो बंद करो दूसरा ट्राई करो। वो सेम चीज वापस रिपीट करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे। वो देखेंगे ट्रेंडिंग में चल रहा है, या फिर ये मेरा अंकल का लड़का वो है, वो बिजनेस अच्छे से इसमें कर रहा है, उसने कितने टाइम कहाँ बिताया और क्या रिसर्च किया, वो क्या कितने टाइम फेल हुआ, फिर वापस उस वही बिजनेस में अपडेट हुआ, वो कोई नहीं देखता। वो नहीं कोई देखता है। हाँ, तो स्विच करने का सोच रहे हैं तो उससे बेटर ये है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसने उसमें 1-2 साल तो कम से कम बिताया होगा, वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो एनालाइज करके अपडेट हो जाए। वो जरूरी है। हम लोग वही सोचते हैं ना, एनालिसिस करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, खाली लेकिन पैसा आना चाहिए बिजनेस करके, तो कभी कभी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ओके, थैंक यू जयदीप, काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ तुमने दोस्तों को बता दिया, और आने वाले समय में कुछ और भी बातें करेंगे जो लोगों को मतलब फ़ायदा पहुंचाए बिजनेस में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ये तो समझो एक अच्छा था कि तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, हम लोग मिले और हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि चलो कुछ अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, तो इसके पास ये एक बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि ये खुद भी इस फील्ड में है और इसने जो बताया है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए इस एज में, तो शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जो इतना ओपनली बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई खैर तुम्हारा बिजनेस ही है बताना लोगों को, तो इसने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको कहना चाहूँगा टाटा बाय बाय अलविदा, लेकिन अगर आप भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से, और जयदीप की जो है बातें हैं उस पर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, और अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ जानना है तो हो सकता है जयदीप आपकी मदद कर सके कि आपका जो बिजनेस है आप उसे ग्रो कर सके। मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं भी कांटेक्ट करूँगा जयदीप, पर मुझसे चार्ज मत करना। तो जयदीप का ये कैमरा आप लोग के सामने है दोस्तों, ये वादा कर रहा है कि मुझे ये चार्ज नहीं करेगा, ग्रो करने में जो है मदद करेगा। तो अगर आप लोग को भी अपनी बिजनेस में थोड़ा ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो जयदीप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इन तक पहुंचा दूंगा, जयदीप खुद भी कमेंट का रिप्लाई
कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हम लोग को सीखना पड़ता है, हमारा जीवन ही इतना बड़ा है सीखने वाला, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल होंगे तो हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ज़िंदगी में काम आती रहेगी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।